सदानंद शुक्ला ने कहा कि जीवन भर व्यापारी के हित में करूंगा संघर्ष। उन्होंने कहा कि प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर व्यापारी के हित में कार्य करूंगा और उनकी समस्याओं के निस्तारण हेतु संघर्ष करूंगा। और कहा कि पटरी व्यापारियों का उत्पीड़न न होने के लिए शीघ्र नगर मजिस्ट्रेट संजय बांसल से मिलकर पटरी व्यापारियों के साथ एक बैठक कर उनके साथ अस्थायी रूप से रोजगार साप्ताहिक बंदी के अंतर्गत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में पटरी पर व्यापार रेगुलर मिल करके इसके साथ बैठक में सहमति से प्रशासन के साथ बैठकर जहां बातचीत करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला अध्यक्ष सदानंद शुक्ला ने कि बाग स्थित वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजू गौतम के निवास स्थान पर एक प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी और इसके साथ ही उद्योग व्यापार मंडल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनिल कुमार कनौजिया और मीडिया प्रभारी सौरभ शुक्ला, वरिष्ठ व्यापारी नेता अनुपम रस्तोगी आदि व्यापारी नेता लोग मौके पर मौजूद थे। प्राइम न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट। साप्ताहिक बंदी पर संडे मार्केट में पटरी व्यापारियों की आपने कुछ आश्वासन दिया था उनको, व्यापारियों को आपसे उन्होंने मिलकर अनुरोध किया था कि हमारा सहयोग किया जाए, हमको यहाँ से हटाया ना जाए। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पटरी व्यापारी बहुत छोटा व्यापारी होता है। वो अपनी रोजी रोटी सप्ताह में एक दिन कहीं फतेहगढ़ में लगाता है, कहीं फरुखाबाद में लगाता है, कहीं कमालगंज में लगाता है। इन छोटे व्यापारियों का रोजी रोटी चलाने का दायित्व प्रशासनिक अधिकारियों का भी है और व्यापार मंडल का भी है। उनका किसी भी तरीके से कोई उत्पीड़न ना हो, इसलिए हमारे मिश्रा गुट व्यापार मंडल ने स्पष्ट घोषणा की है कि उन पटरी व्यापारियों का हर संभव सहयोग किया जाएगा और अगर उनका किसी तरीके का कोई उत्पीड़न होता है तो हम लोग उन पटरी व्यापारियों का साथ देंगे। आप तो आज व्यापार मंडल की बात आई है तो जिला मजिस्ट्रेट की ही आदेश पे ईओ को बताया गया था कि व्यापार मंडल के लोगों को से मिलकर व्यापारियों की समस्या करके, इसलिए हमारे जिला अध्यक्ष सदानंद शुक्ला जी बार बार यही प्रयास कर रहे हैं कि किसी व्यापारी का उत्पीड़न ना हो। वो हर मीटिंग में हर जगह सबसे आगे चल रहे हैं। आप तो बहुत पुराने भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं और व्यापारी भी नेता हैं। पिछले व्यापार मंडल के कार्यशैली से वर्तमान आपके जो व्यापार मंडल का गठन हुआ है इसमें क्या फर्क है? देखिए, पिछला व्यापार मंडल भी बढ़िया था और उसकी कमियां और अच्छाइयां निकालना व्यापारी का कार्य नहीं है। और नया जो व्यापार मंडल गठन हुआ हमारे सदानंद शुक्ला जी, लालू कनौजिया जी, राजू गौतम जी के नेतृत्व में प्रदेश ने कुछ दिया है, तो हमारा व्यापारियों का एक जो समूह है वो बहुत आनंदित है कि आज एक अच्छे आदमियों का साथ और विकास की रास्तों पर ले जाने के लिए व्यापार मंडल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ चलकर, चूंकि उस प्रशासनिक अधिकारी जब साथ नहीं चलेंगे या उनके साथ नहीं चलेंगे तो व्यापारी का उत्पीड़न है, लोहा बढ़ जाएगा, टीन बढ़ जाएगी। जो आपने अभी तक देखा होगा कि व्यापार मंडल के साथ चलने से किसी व्यापारी का अनित नहीं हुआ और यही व्यापार मंडल चाहता है कि व्यापारी और अधिकारियों का तालमेल होकर नगर व्यापार मंडल, जिला व्यापार मंडल, प्रदेश व्यापार मंडल तरक्की करे। लेकिन देखा गया पिछले जो व्यापार मंडल था, चाहे वो कंचल गुट का हो और चाहे और किसी भी गुट का हो, व्यापारियों का पक्ष लेकर विरोध करने के पश्चात भी अहित ही हुआ। व्यापारियों का किसी का दोस्तीकरण हुआ, किसी की पटिया तोड़ी गई, लेकिन आपका जो अभियान अभी चला ऐसा कुछ नहीं हुआ। देखिए, व्यापारी एक बड़ा ही व्यक्तित्व ऐसा है कि वो हर चीज से डरता है, भय खाता है, लेकिन जब प्रशासनिक अधिकारी के संग व्यापारी अमला सल चलता है तो व्यापारी का मान और सम्मान सर ऊपर उठ के होता है। और वो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि वो गलत कार्य को ना करे, सही कार्य को सही तरीके से करे, जिससे हम अधिकारियों से दबाव बनाकर आपका व्यापार और आपके प्रति भावनाएं सही रखें। तो जो व्यापारी सही नियमों के अनुसार चलेगा उसका साथ देंगे? नहीं, हर व्यापारी का साथ दूंगा। एक बार मेरा काम है व्यापारी को समझाना, दूसरी बार समझाना, तीसरी बार अगर अपनी आदतों से नहीं मानता है तो मैं इस व्यापारी का विरोध तो नहीं करूंगा, लेकिन प्रशासन अगर करेगा तो मैं उसमें सहयोग उसका नहीं करूंगा व्यापारी का। क्या क्या स्वीकृत हुआ? पिछले सप्ताह
जो जिलाधिकारी महोदय के साथ व्यापार मंडल के जो समूह थे उनका एक बैठक हुई थी 26 नवंबर को। 26 नवंबर को। तो उस बैठक में हमारे जो जिलाध्यक्ष जी हैं सदानंद शुक्ला जी, उन्होंने एक मांग रखी थी कि किसी व्यापारी को उजाड़ा न जाए। उसी परिप्रेक्ष्य में जिलाधिकारी महोदय ने ईओ नगर पालिका को निर्देशित किया था कि किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न न किया जाए और उसको निर्वासित न किया जाए, किसी व्यापारी का व्यापार न उजाड़ा जाए। उसी क्रम में उन्होंने जो भोलेपुर में पुल है उसके नीचे एक वेंडिंग जोन घोषित किया है और उसी के साथ मिशन हॉस्पिटल के बगल में जो खान पान की स्टॉल लगे हुए हैं और अन्य व्यवसाय भी लोग चला रहे हैं, पटरी व्यवसाय चला रहे हैं, तो उनको भी उसी क्रम में नगर पालिका के ईओ और कादरी गेट चौकी के जो चौकी थाने के इंस्पेक्टर, उनकी मध्यस्थता में और वहां के स्थानीय जो व्यापारी थे वो भी थे और साथ में हमारा जो व्यापार मंडल मिश्रा गुट है उसके पदाधिकारी वहां मौजूद थे। उस लोगों की उपस्थिति में वहां पे जो तय हुआ है कि पालिका वहां पे किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं करेगी, न उसको वहां से विस्थापित किया जाएगा। उसके बदले में उनको वहां पे स्थायी काम करने की अनुमति दी गई है कि वे वहां पे अपना व्यापार चला सकता है। उसके एवज में पालिका उनसे कुछ शुल्क वसूलेगी और बदले में वहां पर पानी की व्यवस्था करेगी। जो वाटर कूलर नगर पालिका के खराब पड़े हुए हैं उनको दुरुस्त कराएगी और वहां पे टॉयलेट की व्यवस्था करवाएगी और साथ ही साथ पूरे जो फतेहगढ़ मार्ग पे स्ट्रीट लाइट की कहीं व्यवस्था नहीं है उसको भी वहां पे दुरुस्त कराया जाएगा, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कराई